Hello friends, welcome to EduKool. Today we are going to read chapter number 1 of class 10th NCERT English book First Flight. The title of the chapter is A Letter to God. So let's start with it. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So over here friends, we are talking about a house which is the only one house in the entire valley. That means उस वैली में और कोई हाउस नहीं है. और वो हाउस कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. That means जब आप हिल से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? एक रिवर और एक फील्ड. किस चीज़ की फील्ड? राइप कॉर्न की फील्ड जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं. और वो जो फ्लावर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो हार्वेस्ट होने वाली है, जो खेती होने वाली है, वो अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अब जो अर्थ है उसे अच्छे हार्वेस्ट के लिए क्या चाहिए? डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल या अशार. अशार मीन्स थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए तो सही रहेगा. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So friends, the main character of the story is a farmer जिसका नाम लेंचो है. लेंचो अपनी फील्ड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है. उसे अपनी फील्ड्स से बहुत अटैचमेंट है और वो सुबह से नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देख रहा है बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर रेन. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. So लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि थोड़ी देर में हमें पानी मिल जाएगा. उसकी वाइफ जो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है वो कहती है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगा अगर ईश्वर ने चाहा तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. सो लेंचो के जो बड़े बच्चे हैं वो तो फील्ड में काम कर रहे होते हैं और उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं जब तक उनकी माँ उन सबको आवाज़ नहीं लगाती कि सब आ जाओ, डिनर तैयार है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. तो अब जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं बारिश शुरू हो जाती है जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया होता है. प्रिडिक्ट मीन जैसा उसने उम्मीद लगाई होती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो नॉर्थ ईस्ट के स्काई में बड़े बड़े क्लाउड्स के माउंटेन्स नज़र आ रहे थे कि वो इधर की तरफ आ रहे हैं, उनकी फील्ड की तरफ आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और जो एयर है वो कैसी होगी? जैसे बारिश से पहले हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश और स्वीट सी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब लेंचो बाहर चला जाता है और वो सिर्फ इस रीज़न से जाता है बाहर क्योंकि वो बारिश को गिरता हुआ अपनी बॉडी पे महसूस करना चाहता था. और जब वो घर के अंदर आता है तो वो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कहता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, ये नया पैसा है, नए कॉइन्स हैं. जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं? 10 सेंट के पीसेस. और जो लिटिल वंस हैं वो क्या हैं? 5 सेंट. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So friends, बारिश होता हुआ देखकर लेंचो के फेस पे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और वह ये सोच रहा है कि जो उसकी फील्ड है राइप कॉर्न की वो पूरी तरीके से कवर्ड हो गई है किससे? बारिश से. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या होता है? बहुत ही तेज़ आंधी चलनी शुरू हो जाती है और उसी के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. तो नरेटर कह रहा है कि जो हेल स्टोन्स हो रहे थे यानी कि जो ओले गिर रहे थे वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे? जैसे कि नए सिल्वर कॉइन्स. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
और उसके जो बच्चे होते हैं लेंचो के, वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं बारिश का मज़ा लेने के लिए, और वो जो फ्रोज़न पर्ल्स है यानी कि जो हेल स्टोन्स है उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो लेंचो कहता है कि अब तो ये बहुत बुरा होता चला जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से पास अवे हो जाए, जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। करीब 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर गिरते रहे, गार्डन के ऊपर गिरते रहे, हिल साइड के ऊपर गिरते रहे और कॉर्नफील्ड के ऊपर गिरते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी वैली पे गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और जो पूरी कॉर्नफील्ड थी वो ऐसे वाइट हो गई जैसे कि उसको किसी ने नमक से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज पर एक भी लीफ नहीं रह गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो कॉर्नफील्ड थी उसमें जो कॉर्न्स लगे हुए थे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स है वो भी प्लांट्स पे से गायब हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वहाँ तक उदासी भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." So friends, अब storm बीत चुका है, वो शांत हो चुका है और लेंचो अपनी फील्ड के मिडिल में खड़ा हुआ है और अपने बच्चों से कहता है कि अगर एक पूरा ग्रुप आ जाता लोकस्ट का, लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहता है कि अगर एक पूरा का पूरा ग्रुप भी आ जाता लोकस्ट का और वो भी हमारी फील्ड को हार्म करते, तब भी वो कुछ ना कुछ छोड़ देते, वो इतनी तबाही नहीं करते जितना कि इस बारिश ने कर दी। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस बारिश ने, इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वो रात उदासी से भरी हुई निकली। All our work for nothing. हमने इतनी मेहनत करी और बदले में कुछ भी नहीं मिला। There's no one who can help us. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. इस साल तो हम सबको भूखा ही रहना होगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So friends, लेंचो के सभी फैमिली मेम्बर्स के दिल में एक उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद करेगा। एंड फ्रेंड्स, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में रीड किया था कि वो एक सॉलिटरी हाउस में रहते थे। सॉलिटरी हाउस मीन्स कि वो जिस वैली में रहते थे उस वैली में उनके घर के अलावा और कोई घर नहीं था। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. तो लेंचो की वाइफ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम इतने उदास मत हो, भले ही ये सब अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है। और इसलिए ही शायद लोग कहते हैं कि भूख के मारे कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात लेंचो केवल ये सोचता रहा कि उसे भगवान से मदद कैसे मिलेगी, क्योंकि उसे बताया गया था कि भगवान की आँखें सब चीज़ें देखती हैं। भगवान वो भी चीज़ें देखता है जो हमारी कॉन्शियंस में है। कॉन्शियंस मीन्स हमारी अंतर आत्मा में है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। सो फ्रेंड्स, लेंचो के लिए कहा गया है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था और वो बिल्कुल एक ऑक्स की तरह काम करता था फील्ड्स में, लेकिन इसके बावजूद उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to a town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So friends, अब जैसे ही संडे आता है लेंचो सुबह ही उठ जाता है और एक लेटर लिखना शुरू कर देता है भगवान को, और वो प्लान करता है कि वो ये लेटर खुद लेकर जाएगा शहर तक और लेटर बॉक्स में ड्रॉप करेगा। God, he wrote, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो वो लेटर में क्या लिखता है कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी
तो मुझे और मेरी फैमिली को इस साल भूखा ही रहना होगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो लेटर में क्या लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी फील्ड पे दोबारा से खेती कर सकूं और तब तक सरवाइव कर सकूं जब तक कि मेरी जो क्रॉप है वो दोबारा से ग्रो नहीं हो जाती, दोबारा से हार्वेस्ट होने के लिए तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब वो क्या करता है, वो एनवलप के ऊपर टू गॉड लिखता है, लेटर को एनवलप के अंदर रखता है और वो लेकिन अभी भी परेशान है, लेकिन वो शहर की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो वो जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो वो एनवलप के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो उनमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है और हंसते हुए उनको एक लेटर दिखाता है कि ये देखिए लेटर किसके नाम पर आया है, भगवान के नाम पर। Never in his career as a postman had he known that address. So postman ने अपने पूरे कैरियर में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक फैट लेकिन एमिएबल मीन्स फ्रेंडली पर्सन होता है, और वो जैसे ही लेटर देखता है उसे भी हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो एकदम से सीरियस हो जाता है और लेटर को टेबल पे टैप करता हुआ वो कहता है कि क्या विश्वास है, इस इंसान का कितना विश्वास है भगवान की तरफ। इसने एक लेटर ही लिख दिया कि भगवान से बातचीत शुरू करने के लिए इसने लेटर लिख दिया। काश मुझे भी भगवान में इतना विश्वास होता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. So अब जो पोस्टमास्टर था वो चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे, तो वो डिसाइड करता है कि वो लेटर का आंसर खुद करेगा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है तो उसे ये क्लियर हो जाता है कि इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए उसे गुडविल मीन्स अच्छी नीयत और इंक और पेपर के अलावा और भी कुछ चाहिए होगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So friends, पोस्टमास्टर को लेंचो की मदद करने के लिए 100 पेसोस चाहिए होते हैं जो उसके पास नहीं होते हैं, लेकिन वो तब भी जो उसने फ़ैसला लिया होता है उस पर टिका रहता है और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछता है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे देता है और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स से भी पूछता है कि क्या वो लोग थोड़ी चैरिटी करना चाहेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसके लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो 50 पेसोस से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो यही अमाउंट फार्मर को भेज देगा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब पोस्ट मास्टर ये सारा का सारा अमाउंट एक एनवलप के अंदर रखता है, उस एनवलप के ऊपर लेंचो का नाम लिखता है और उस एनवलप में एक लेटर रख देता है जिस लेटर में वो कुछ नहीं लिखता, बस सिग्नेचर की जगह पर गॉड लिख देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो नेक्स्ट संडे आता है उस दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है
थोड़ा जल्दी ये पता करने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब पोस्टमैन अपने हाथों से लेटर देता है लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस में ही होता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है उसके चेहरे पर एक कंटेंटमेंट होता है। कंटेंटमेंट मीन्स एक सेटिस्फेक्शन होता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, और वो अपने ऑफिस से ही लेंचो को नोटिस कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है जब उसे पैसे दिखते हैं एनवेलप के अंदर। उसे इतना विश्वास होता है भगवान पर, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो उन पैसों को काउंट करता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. अब लेंचो गुस्सा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको लगता है भगवान तो गलती कर नहीं सकते, और ना ही भगवान मुझे वो चीज़ देने से इनकार कर सकते हैं जो मैंने उनसे मांगी है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब लेंचो क्या करता है? पेपर और इंक मांगता है पोस्ट ऑफिस की एक विंडो से, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर एक लेटर लिखना शुरू करता है। और जब वो लेटर लिख रहा होता है, जो उसकी ब्रो होती है उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि वो लेटर में क्या लिखे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब जब लेंचो लेटर लिख लेता है तो वो एनवेलप के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है, और स्टैम्प को लगाने के लिए वो उसे अपनी जीभ से लिक करता है मीन चाटता है, और एनवेलप के ऊपर लगाता है, और फिर अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर ब्लो करता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो इतना एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है। तो जैसे ही लेंचो लेटर को मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप करता है, वो इमीडिएटली जाता है उस लेटर को ओपन अप करने के लिए। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. तो लेटर में क्या लिखा होता है कि भगवान, आपसे मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोस ही मुझ तक पहुँचे। कृपया करके मुझे बाकी पैसे भेजिए, बिकॉज मुझे बाकी पैसों की भी ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो। लेकिन इस बार ये जो अमाउंट है वो आप मुझे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं? धोखेबाज। और वो नीचे सिग्नेचर करता है लेंचो। फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। If you are new to the channel, please remember to subscribe it. That's all for today. Bye bye.